फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा, आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अज़म का यादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीनी नायब सदर और वजीर खारिजा से मुलाकात की। इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, CPEC में ताउन और जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस के हवाले से बातचीत। मुलाकातों में बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के उमूर भी ज़ेर गौर आए। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन इक़दामात में पाक फौज के किरदार की अहमियत को सराहा। फील्ड मार्शल की चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नायब चेयरमैन और PLA के सियासी उमूर के सरबराह और चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकातों में दिफा और सलामती के शोबों में ताउन, मुश्तरका तरबियती उमूर पर गौर, दिफाई शोबे में जिद्दत और इदारा जाती राबतों को बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकातों में तो हाइब्रिड और रिवायती खतरात से निपटने के लिए दिफाई ताउन बेहतर बनाने का अयादा किया गया। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। दहशतगर्दी से मुंसलिक सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगा लिया। सोशल मीडिया कंपनीज को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद हटाना होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है, आज़ादी इजहार राय को खामोश नहीं कर रहे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और बैरिस्टर अकील की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का सोशल मीडिया कंपनी से डेटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनीज को मुल्क में दफातर खोलने की दावत। बैरिस्टर अकील ने कहा, दहशतगर्द प्रोपोगेंडा पीका एक्ट के तहत जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फ्राहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क से वाशिंगटन आमद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से आज मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। पाक भारत समेत दीगर मामला ज़ेर बहस आएंगे। तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर भी गौर होगा। इसहाक डार अमरीकी थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। सेनेट में इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर पलबशा खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि मगरबी किनारे से मुतल्लिक इसराइली करारदाद नाजायज़ है। ये अक़वाम मुत्तहिदा और जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल के इक़दाम इलाके में अमन के खिलाफ हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैली से तबाही। क्लाउड बस से अब तक 9 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी, 10 से 12 अफराद लापता हैं। तर्जुमान हुकूमत के मुताबिक 300 से जायद फंसे मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी रैलों से 500 से जायद घर तबाह हुए। 12 किलोमीटर से जायद सड़कों को नुकसान पहुंचा। सूबे भर में 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रैलों की नजर हुई। थग बाबूसर में कई गाड़ियां रैले में बह गईं। सैलाबी रैलों से वाटर चैनल, रोड और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। दियामिर के जिला तांगीर में शदीद सैलाब से बाजार, पावर हाउस और मुवासलाती निज़ाम मुतासिर। गांचे में सैलाब से बड़ी तबाही, कई गाँव मुतासिर, घरों को नुकसान। ग्रोंग में मस्जिद, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल और मुतादिद दुकानें रैले की जद में आ गईं। खाने गांव के नाले में तो ग़ियानी से पुल बह गया। सानह चलास में जाम बहक बच्चे अब्दुल हादी की नमाज जनाजा लोधरा में अदा कर दी गई। चलास में सैलाबी रैले में बहकर डॉक्टर मिशाल फातिमा, उनका बेटा अब्दुल हादी और देवर फहद इस्लाम जाम बहक हुए थे। मॉनसून का चौथा स्पेल जारी। पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। लाहौर से सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरिया सिंध में तूफ़ानी। चश्मा बिराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तौंसा पुल का गाइड बंद टूटने से सैलाबी पानी लिया की मुतादिद बस्तियों में दाखिल। बड़े रकबे पर फसलें भी मुतासिर। भक्कर में सैलाबी पानी नवाही बस्तियों और ज़रई राजी में दाखिल। ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के लिए 15 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। खानपुर हज़ारा में 3 रोज से बंद राबता सड़कें खोल दी गई। बालाई इलाकों का खानपुर से ज़मीनी राब्ता बहाल। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। दुक्की में 4 बहनें नदी में डूबकर जाँ बहक। मुकामी अफराद ने चारों बहनों की लाशें नदी से निकाल ली।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी वजारतों में तकनीकी माहिरीन की शफाफ तैनाती और बैरूनी सरमायाकारी की हिकमत अमली पर जायजा इजलास। इदारा जाती इस्लाहात, मईशत की डिजिटाइजेशन और 7 अहम महकमों में सीनियर ओहदों के लिए मेरिट पर मबनी शॉर्ट लिस्टिंग के इकदाम। सऊदी अरब, UAE, कतर समेत मुतअद्दिद ममालिक के लिए 18 मुआशी सेक्टर्स की सरमायाकारी, जबकि तैयारी पर ब्रीफिंग। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इदारा जाती इस्लाहात हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नाकाबिल कबूल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रैना की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान में खिदमात और 2022 के सलाह ताउन पर शुक्रिया अदा। GSP+ स्कीम के लिए हुकूमती आज़म का अयादा। दो तरफा ताल्लुकात, मुल्की सियासी पेशरफ्त और इक़्तिसादी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। सेनेटर अनुषा रहमान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर सवालात उठा दिए। BISP में ऑडिट का कोई मैकेनिज्म है या नहीं, अनुषा रहमान का सवाल। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, BISP का प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो उसकी रकम 2 अरब थी। ऑडिट मैकेनिज्म प्रोक्योरमेंट का तरीकाकार जो पहले था वही चल रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी को कौम की इज्तिमाई फतह करार दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि पूरी कौम हर दुश्मन के सामने सीसा प्लाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतेह याब होती है। तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख, कौमी नस्बुलैन और हुब्बुल वतनी की बदौलत यक दिल और यक जान हैं। पाकिस्तान एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क है और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से हमेशा मायूसी का सामना होगा। वतन अजीज़ के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। तुलबा का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतेह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। सिंध हुकूमत ने कराची की सड़कों पर पार्किंग फीस खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पार्किंग फीस सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस कौंसल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। KMC के बाद 25 टाउन्स की सड़कों पर भी पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के आला सतह वफ्द की मुलाकात। तरक्याती ताउन, सलाह, मुतासरीन की बहाली और खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह का 2022 के सलाह में आलमी बैंक की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। 20 लाख मुतासरा घरों की तस्दीक मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 6 लाख मकानात तामीर, 13 लाख से ज़ायद मुतासरा अफराद के बैंक अकाउंट्स खुल चुके। वर्ल्ड बैंक सिंध की तरक्की में अहम शराकतदार है। वज़ीर आला का कराची में माहिर प्रोक्योरमेंट अफसर की फौरी तैनाती का मुतालबा। डॉलर की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। इंटर और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 22 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये का हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। हमाद अजहर ने करीबी अफराद से मशवरे के बाद फैसला किया। हमाद अजहर अपने वालिद मियां अजहर की वफात के बाद वालिदा के हमराह रहने के ख्वाहिशमंद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हमाद अजहर के घर आमद। मियां अजहर की वफात पर इजहार ताज़ियत। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की APC का बाइकआउट करने वाली सियासी जमातों पर तनकीद। अपने बयान में कहा, APC का बाइकआउट करने वाली सियासी जमातें अमन की ख्वाहिशमंद नहीं। बाइकआउट करने वालों से सवाल किया कि वो अमन के साथ हैं या बदअमनी के साथ। अपोजिशन जमातों को अमन के क़याम में हुकूमत का साथ देना चाहिए। वफाक दहशतगर्दी के खात्मे में संजीदा नहीं। सूबे के फंड्स रोकने और कमजोर करने का इल्जाम। नौबई जलाओ घिराव के मुकदमात। ATC लाहौर ने उमर अयूब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, फवाद चौधरी, अलीमा खान, उस्मा खान समेत दीगर PTI रहनुमाओं की उमूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तौसीह कर दी। GIT रिपोर्ट में मुल्जिमान को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का जिम्मेदार करार दिया गया। उमर अयूब और फवाद चौधरी की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। बानी की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। लाहौर कैंट कचहरी ने PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शिबली फराज को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। बानी PTI को 30 जुलाई को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी। बानी PTI के समन नोटिस अडयाला जेल हुकाम के नाम जारी।
टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवा दिया। सिक्योरिटी के बाद चालान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। पुलिस चालान में मुल्जिम उमर हयात को ही सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया है। मुल्जिम के 164 के एतराफी बयान का भी चालान में हवाला मौजूद है। अदालती अहकाम पर अमल दरामद न होने के हवाले से बड़ा फैसला जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, कबलज गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद होने के बाद फौरी गिरफ्तारी जरूरी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करना गिरफ्तारी को नहीं रोक सकता। अबूरी तहफ़्फ़ुज़ खुदकार नहीं, अदालत से वाज़ेह इजाज़त लेना लाजिम है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का तहरीर करदा 4 सफ़ात का फैसला जारी। मुल्जिम जाहिद खान और दीगर की जमानत लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई। 6 माह तक पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए अमली कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट IG पंजाब ने गफलत का एतराफ़ करते हुए अदालती अहकाम पर अमल दरामद का सर्कुलर जारी करने की यकीन दहानी करवाई।